नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी के लिए नहीं, एक बार जनता का राज बने उसके लिए वोट देना है। तो अभी सबसे तो अभी लोगों से हिसाब बराबर होगा। सबसे हिसाब बराबर करने के लिए तैयार है कि नहीं है? मेरा हाथ उठाकर जोर से बोलिए, इतनी ताकत है। इन नेता लोग से हिसाब बराबर करने के लिए तैयार है कि नहीं है? है ना भाई? गलती नहीं ना होगा। अंतिम मंत्र सीख कर जाइए। लक्ष्मी जी को घरे बुलाने के लिए क्या करते हैं? अरे अभी दिवाली गया है, लक्ष्मी जी को घर बुलाने के लिए सब लोग लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी उससे नहीं आती है। ये बताया गया कि लक्ष्मी जी उसी के घर आएंगी जिसके घर पूरा सफाई होगा। तब पूजा से पहले सफाई जरूरी है। तब 25 में जनता का राज बने, आपके घर में तरक्की आए, खुशहाली आए, पैसा आए, उसके लिए जरूरी है कि 4 दिन के बाद अपने अपने घर का सफाई कीजिए। जितना नेता कूड़ा करकट अभी जमा है, झाड़ू उठाइए और सबको मारकर साफ कीजिए। साफ होने के लिए करने के लिए तैयार है कि नहीं है? ना सवाल में ना आया। साफ करने के लिए तैयार है कि नहीं है? है ना भाई? साफ कर दीजिएगा ना? तो साफ कर दीजिएगा तो हम पर भरोसा रखिए, 1 साल के अंदर आपको ये व्यवस्था बना कर देंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और अगर गलती किए अपना बच्चा छोड़ के नेता के बच्चा के लिए वोट दिए तो लिख कर रख लीजिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीता है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। तो कि सारा समस्या भुला गए। चुनाव के दिन बिहार में आदमी को दुइये को बात समझ में आता है, बतियाने के लिए जा और खाने के लिए 5 किलो भात। ये लालू नीतीश 35 बरस से आपको जात का झुंझुना पकड़ा दिया। अगला जात पिछड़ा जात, मेरा जात तुम्हारा जात, इसी में जनता उलझी हुई है। अब मोदी जी आए तो कहे कि जात में फंसे हुए हो, तब दूसरा उपाय निकालते हैं, सबको 4 किलो भात खिलाओ और बोरा में भर के वोट ले जाओ। तो यहाँ का जनता को कुछ नहीं चाहिए, खाली उसको बतियाने के लिए जात चाहिए और खाने के लिए 4 किलो भात चाहिए। वही आपको मिल रहा है और आपके बच्चे अनपढ़ मजदूर बनकर घूम रहे हैं। यही बात बताने आए हैं। कहा मुसलमानों के लिए हमने बहुत काम किया है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या मानते हैं? नहीं, काम तो किया है नीतीश कुमार ने। उन्होंने मुसलमानों के हित में CA NRC के कानून बनाने के पक्ष में वोट दिया ताकि मुसलमानों की नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह लग जाए। काम उन्होंने ये किया कि अभी वक्फ बोर्ड पर जो कानून बनाने की बात हो रही है, तो नीतीश कुमार की पार्टी ने वक्फ बोर्ड के जो नए कानून भाजपा लेकर आ रही है उसके पक्ष में वहाँ भाषणबाजी की। काम तो उन्होंने किया ही है। 2 बार मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपा है। 2015 में मुसलमानों के वोट से जाके सरकार बनाए, 17 में भाजपा में शामिल हो गए। फिर अभी महागठबंधन में मुसलमानों ने उनका साथ दिया, फिर वहाँ से भागे जाकर फिर जाके भाजपा में चले गए। भाजपा सरकार में उनके मंत्री हैं। जिस सरकार में मुसलमानों के खिलाफ उनके सुरक्षा को लेकर, उनके ज़िंदगी को लेकर रोज बुलडोजर चलाया जा रहा है, नीतीश कुमार का मुंह नहीं खुलता है और यहाँ पर आकर खड़ा होकर मुसलमानों के लिए काम करने को गिनवा रहे हैं। इससे निर्लज आदमी कोई हो नहीं सकता है। बिहार की जनता इस आदमी से त्रस्त हो गई है। जहाँ जाता है ये आदमी कुछ से कुछ कह सकते हैं, मुसलमानों के लिए हो या किसी दूसरे जाति समाज के लिए। पूरे बिहार को ठगने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई अभी माहिर आदमी है तो उसका नाम है नीतीश कुमार। ये नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक जाति में बांटने का कार्य किया है। वो आएंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे। अभी भी उनके विराज राहुल गांधी जी वही काम कर रहे हैं। तो हमको बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, ये योगी ने भी नारा दिया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? या ये उनके शब्दावली हैं। जब चुनाव आता है तो हिंदुओं को डराने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ पोलराइज करने के लिए। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो आपने उनके भाषण सुने थे, पूरे देश ने देखा। फिर अभी महाराष्ट्र में चुनाव है तो लोगों को डराने के लिए, पोलराइज करने के लिए सब शब्द प्रयोग कर रहे हैं। मोदी जी आकर ये कहाँ कह रहे हैं कि भाई बिहार में हम लोगों को रोजगार कैसे देंगे। 12-15 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं।
पूरे बिहार में कई गो फैक्ट्री लगवा दिए। भाजपा की यहाँ सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। कितने बिहार के बच्चों की पढ़ाई की बात की मोदी जी ने एक बार भी। बिहार से पलायन रुकेगा ऐसा कब कहा उन्होंने? आज तक तो कहा नहीं। बेकार कटेंगे बटेंगे यही सब बात खाली कह के दूसरे को बेवकूफ़ बनाने वाली बात। अच्छा, चारों विधानसभा चुनाव में अब घूम रहे हैं, क्या